वेलकम टू नेक्स्ट इन साइंस। आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। पढ़े तो तुम पहले भी होगे, लेकिन जैसा आज पढ़ोगे, आज से पहले ऐसा कभी नहीं पढ़े होगे। चलो पढ़ते हैं, और आज के वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसा ब्रीफ चार्ट बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समा जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स में हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है भाई, और इसका एग्जांपल होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आई होप कि ये सबको पता होगा। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स को बेटा कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर के बारे में बोला जाता है नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये तो पता है। अब तीसरा टाइप का जो नंबर होता है वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा, इंटीजर्स में टोटल 3 वैरायटी होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड निगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में एक तो ये वाले टर्म्स होते हैं जैसे 0, -1, -2, -3, और इधर प्लस में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये जो है 0 -1 -2 इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और ये 1 2 3 4 इधर ये 0 नहीं है भाई, -1 वाले को ही बोलते हैं निगेटिव। इधर ये जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये 0 जो है ये न्यूट्रल है, NEUTRL, ये न्यूट्रल है। या फिर आप न्यूट्रल को बोल सकते हैं ये नीदर पॉजिटिव नो निगेटिव। नीदर पॉजिटिव नोर निगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? हमने अभी तक पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एन से होता है। फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एग्जांपल्स होता है 0 1 2 3 4, या फिर होल नंबर को बोला जाता है नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स, और इंटीजर्स में 3 वेराइटी है, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं और कुछ। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना। अभी तक तो बहुत बेसिक था, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। सबसे पहले बोलो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स या शॉर्टकट में लिखते हैं पॉजिटिव को ऐसे प्लस और साथ में वी। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वैसा इंटीजर्स जिसका वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या फिर तुम इसको कह सकते हो सर पॉजिटिव इंटीजर्स जो है यही तो है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है बेटा? नेचुरल नंबर्स। दिमाग का जंग छूटा थोड़ा सा। पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है? नेचुरल नंबर। अब आते हैं निगेटिव इंटीजर्स पे। निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? तो ऐसा बोल दो माइनस ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। निगेटिव इंटीजर्स होते हैं निगेटिव वैल्यू के साथ, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये है निगेटिव इंटीजर्स। आई होप कि ये 2 टर्म तुमको समझ में आ गया होगा। अब आओ हम चलते हैं तीसरा टर्म पे। तीसरा टर्म क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। जैसे ही मैं ये लिखता हूं तो बच्चों को लगता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब सारा का सारा पॉजिटिव वाला इंटीजर्स जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों?
सबसे पहले तुम ये जानो कि हमारे पास वैरायटी कितने हैं। हमारे पास 3 वैरायटी है, एक तो पॉजिटिव है, जीरो है और निगेटिव है। बेटा जब मैंने ये कह दिया कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब वो सारे के सारे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है। तो निगेटिव नहीं है इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि वो पॉजिटिव है। जीरो भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। या फिर तुम इसको एक शब्द में अगर लिखना चाहो तो इसको कह सकते हो तुम होल नंबर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स जो है ये क्या है बेटा? होल नंबर। अब जब नॉन निगेटिव इंटीजर्स आ गया तो दूसरा आएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब फिर से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारे के सारे निगेटिव वाले, नहीं। हमारे पास वैरायटी फिर से 3 है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। इस पर मैंने बोला है नॉन पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। तो जो पॉजिटिव नहीं है वो तो जीरो भी है और निगेटिव भी है। क्लियर है? वैसे तो जीरो न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, फिर भी जीरो जो है नॉन पॉजिटिव भी तो है। तो इसीलिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जांपल में क्या क्या आएगा बेटा? बोलो। 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसको ब्रैकेट में बंद करना बहुत ही जरूरी है भाई, क्योंकि ये सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अभी तक हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स पढ़ा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। फिर हमने पढ़ा है नॉन निगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। क्लियर है? वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा भाई, लेकिन देखना सही रहेगा, क्योंकि कुछ सीख के ही जाओगे। और सबसे लास्ट में हम एक ब्रीफ करेंगे, वो भी समझ लेना। ठीक है भाई? अब आते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर, इवन नंबर क्या है? इंटीजर्स which is divisible by 2, divisible by 2। क्लियर है? यहां ध्यान से देखना, मैंने लिखा है इंटीजर्स, और जैसे ही मैंने इंटीजर्स लिख दिया तो तीनों वैरायटी कैटेगरी, तीनों वैरायटी जो है वो कवर हो जाएगा। कौन सा कौन सा? पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। तो यहाँ पे ये मत बोलना कि जब मैं तुमको बोलूं लिखने के लिए कि बेटा इवन नंबर लिखो, तो तुम ये मत बोलना कि सर पॉजिटिव वाला लिखे या निगेटिव वाला। सारे के सारे इवन नंबर हैं जो भी इंटीजर्स हैं और डिविजिबल बाई 2 है। ठीक है? तो देखो कौन से हैं? -2, -4, -6, +2, 4, 6 और जीरो भी। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो सबसे डिविजिबल है एक्सेप्ट जीरो। जीरो को तुम किसी भी अंक से भाग दे सकते हो, जीरो को छोड़ के। नोट करके अभी लिखेंगे भी हम। क्या बताओ? 2 जो है ये डिविजिबल बाई 2 है? बिल्कुल है। -4 ये भी है, 6 इधर सारा का सारा डिविजिबल है। तो इवन नंबर में क्या है? यहाँ पे मार्क करने वाली बात है इंटीजर्स। इंटीजर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय, व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। क्लियर है भाई? इसमें पॉजिटिव वाले भी हैं और निगेटिव वाले भी हैं। क्योंकि मैंने इंटीजर्स बोल दिया है तो इसमें तुमको दोनों को कंसीडर करना है। क्लियर है? चलो जीरो के बारे में नोट लगा के लिख लो। जीरो क्या है? सबसे पहले ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। डिविजिबल बाय ऑल एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के जीरो जो है सबसे डिविजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जीरो बाई जीरो ये नॉट डिफाइंड होता है। ऐसा हम डिफाइन करते ही नहीं है, इसीलिए जीरो बाई जीरो जो होता है इसको नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। क्लियर है? देखो जीरो जो है 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये आएगा जीरो। अच्छा, जीरो -4 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये आएगा जीरो। जीरो बाई जीरो ये नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा, तुम कैसे समझ रहे हो कि जीरो जो है
पहले ये बताओ, तुम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यहाँ ले लो, एक एग्जांपल है कि 4 इज डिविजिबल बाय 2। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये हम कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपको एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाया था जिसमें बताया था कि अगर आप इंटीजर्स को इंटीजर्स से भाग देंगे तो जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर्स आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। इसका जो आंसर आ रहा है 2, ये भी इंटीजर्स है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि जब इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर भी इंटीजर्स आ रहा है। चलो जीरो के केस में देखो, क्या जीरो एक इंटीजर्स है? बिल्कुल है। तो -4 इंटीजर है? हाँ सर, -4 इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। और जब इसको डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है 0, ये भी इंटीजर्स है। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गया कि 0 इज डिविजिबल बाय -4। क्लियर है भाई? फिर दूसरा एग्जांपल में देखो, 0 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। 0 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है, और जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर है। इसका मतलब 0 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है। तो 0 के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि 0 एक इवन नंबर है, डिविजिबल बाय ऑल, सारे नंबर से डिविजिबल है एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के बाकी 0 में हम सब चीज से भाग लगा सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम और नंबर पढ़ते हैं। पॉज करके लिखिएगा भाई। जा, तो इवन नंबर का क्या एग्जांपल था हमारे पास? -4, -8, -6, 0, 4, 8, 6 एंड सो ऑन। अब ऑड नंबर क्या होता है? इसका भी डिफिनीशन देखो, इसमें भी लिखते हैं इंटीजर्स which are not divisible by 2। ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इंटीजर्स बोलते ही हमारे पास तीनों वैरायटी कवर हो जाता है, पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। लेकिन बेटा 0 को आप इवन नंबर बता चुके हैं, तो 0 ऑड नंबर कैसे होगा? इसीलिए 0 को यहाँ से हम काट देते हैं और इसमें लेते हैं निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो -1, -3, -5, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात क्या है कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और ऑड नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। अब आइए आगे चलते हैं प्राइम नंबर पे और कंपोजिट नंबर पे। ध्यान से देखना भाई। प्राइम नंबर, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है भाई। किसके लिए है? नेचुरल नंबर के लिए। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इंटीजर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, होल नंबर के लिए भी डिफाइंड नहीं है। किसके लिए है? नेचुरल नंबर के लिए। क्लियर है? अब आओ समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के बारे में कहा जाता है, इसका डिफिनीशन होता है नेचुरल नंबर having only two factors। प्राइम नंबर के सपोज कोई एक p प्राइम नंबर है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 2 ही फैक्टर होंगे। इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा p खुद। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक से भाग लगता हो और दूसरा वो खुद से भाग लगता हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखेंगे, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब निगेटिव वाला वैल्यू प्राइम नंबर में आ ही नहीं सकता है। क्लियर है भाई? है या नहीं है? समझ में आया? तो प्राइम नंबर में हम क्या मार्क करेंगे? नेचुरल नंबर को। ठीक है भाई? इसका एग्जांपल देख लो। क्या 1 प्राइम नंबर है? अभी थोड़ी देर के लिए सोचो और कमेंट करो तुम। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13 एंड सो ऑन। एक चीज बताओ, 1 जो है ना, मैंने प्राइम नंबर का डिफिनेशन में बताया है कि इसका कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 और दूसरा खुद ओ। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है,
इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2, हाँ 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 का दो फैक्टर है, एक तो 1 और एक 2, इसलिए 2 को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 भी प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं 1 और 3। 5 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं 1 और 3। सिमिलरली 7 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं 1 और 7 एंड सो ऑन। आई होप कि प्राइम नंबर समझ में आया होगा। प्राइम नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 कॉमन फैक्टर, पहला 1 और दूसरा प्राइम नंबर इटसेल्फ। क्लियर है भाई? अब प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। ध्यान से समझो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसमें भी कंपोजिट नंबर भी किसके लिए डिफाइंड है बेटा? नेचुरल नंबर के लिए। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, नेचुरल नंबर हैविंग एट लीस्ट, ध्यान से देखना, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम 3 अलग अलग फैक्टर हो, उसी को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बताओ 1 प्राइम नंबर है क्या? कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं। 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 कंपोजिट नंबर है, इसके तो दो ही फैक्टर हैं, और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन कहता है कि कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। सिमिलरली 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 को चेक करते हैं कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देखो 4 का पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 2 और तीसरा फैक्टर है 4 इटसेल्फ। और हमारा डेफिनेशन कहता है कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम उसके पास कितने फैक्टर होने चाहिए? 3, और इसके पास 3 फैक्टर हैं। तो पहला एग्जांपल जो है कंपोजिट नंबर का वो तुम्हारा 4 है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? अब आओ एक ब्रीफ करते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में। इसको लिख लेना भाई पॉज करके। लेट अस से आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। भाई ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 1 जो है ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके बारे में लिखेंगे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है भाई? 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है। 3 ये भी प्राइम नंबर है, और 4 ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर 4 के बारे में एक और लिख लो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, तो इसको लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलो 2 एक प्राइम नंबर है ना। एक बात राज की बात बताएं, 2 जो है ना यही सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी की बाकी सारे के सारे और ही प्राइम नंबर है। 2 के बारे में क्या लिखोगे? ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर। और दूसरा बात इसके बारे में क्या लिखोगे कि 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर 0 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो बेटा तुम बताओ 0 नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सिर्फ और सिर्फ हम नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं, और 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसीलिए 0 को हम प्राइम और कंपोजिट में रख ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। पहले देखने दो वीडियो का लेंथ कितना है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। भाई 20 मिनट का वीडियो हो गया, इसको ब्रीफ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये कंसेप्ट एक लाइक और शेयर तो डिजर्व करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।